हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन एक्स में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक पाठ योजना लेकर आई हूं, जो पाठ योजना 4th है। इसमें सबसे पहले दिनांक डालना है, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र, अवधि, विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को 3D आकृति के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को 3D आकृति के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य विद्यार्थियों में 3D आकृति के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी 3D आकृति को बोधगम्य कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य विद्यार्थी इस पाठ के ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी को 3D आकृति के बारे में सामान्य जानकारी है। शिक्षण उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु। प्रस्तावना विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। पहला क्वेश्चन है, वर्ग किस प्रकार की आकृति है, 2D या 3D? बच्चे आंसर देंगे 2D। दूसरा क्वेश्चन है, 2D आकृति में कौन कौन सी आकृति आती है? बच्चे आंसर देंगे वर्ग, आयत, वृत्त। तीसरा क्वेश्चन है, 3D आकृति में कौन कौन सी आकृति आती है? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे, यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। उद्देश्य कथन छात्रों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को 3D आकृति के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। ये कथन विधि हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में प्रस्तुत किया गया है। सुविधा के लिए विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। ये कथन विधि है। प्रथम शिक्षण बिंदु सभी छात्रों को 3D आकृति के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण पहला घन है। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। घन में 6 फलक, 8 कोने, 12 किनारे होते हैं। ये घन का फिगर है। दूसरा पॉइंट है घनाभ, जिसके प्रत्येक फलक आयताकार होते हैं उसे घनाभ कहते हैं। ये घनाभ का फिगर है। ये व्याख्या कौशल था। तीसरा पॉइंट है गोला, प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। ये गोला का फिगर है। उदाहरण के लिए घन में डिश आएगा, घनाभ में ड्राइंग बॉक्स, गोला में बॉल। ये दृष्टांत कौशल है। बोधात्मक प्रश्न विद्यार्थी के ज्ञान का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन फर्स्ट है, गोला किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, घन किसे कहते हैं? गोला किसे कहते हैं? इसका आंसर है प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। घन किसे कहते हैं? इसका आंसर है घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। ये प्रश्नीकरण कौशल है। विकासात्मक प्रश्न विद्यार्थियों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। पहला क्वेश्चन है, बेलन और शंकु के बारे में आप क्या समझते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। द्वितीय शिक्षण बिंदु विद्यार्थियों को 3D आकृति के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण बेलन, पहला बेलन है। बेलन में 2 गोले होते हैं जो एक दूसरे से समांतर रूप से जुड़े होते हैं। और दूसरा है शंकु, किसी शंकु का आधार एक वृत्त हो तो वह लंब वृत्तीय शंकु कहलाता है। ये शंकु का फिगर है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्या कौशल है ये। बोधात्मक प्रश्न विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला क्वेश्चन है, शंकु किसे कहते हैं? आंसर है किसी शंकु का आधार एक वृत्त हो तो उसे लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। ये प्रश्नीकरण कौशल है। बेलन किसे कहते हैं? बेलन में 2 गोले होते हैं जो एक दूसरे से समांतर रूप से जुड़े होते हैं। श्यामपट्ट कार्य में सभी विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये श्यामपट्ट कार्य है।
श्यामपट्ट पर इसको बनाना है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक देख कर लिख रहे हैं। निरीक्षण कार्य, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी और स्वयं घूम घूम कर कक्ष निरीक्षण करेगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं। ये निरीक्षण कार्य है। पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पहला क्वेश्चन है बेलन किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है घन में कितने कोने होते हैं। इसका आंसर बच्चे दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं बच्चों ने आंसर दिए क्योंकि जगह उतना नहीं है इसलिए। प्रश्नोत्तर विधि ये हो जाएगा। गृह कार्य, विद्यार्थी को ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। पूरे पाठ को, इसमें क्वेश्चन है पूरे पाठ को पढ़कर आना है। विद्यार्थी गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं। यहाँ पर ये गृह कार्य हो जाएगा, गृह कौशल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।